हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचम क्लासेस। बहुत ही शानदार सेशन है जनरल साइंस में। आज हम लोग करने वाले हैं स्पेशल वन लाइनर, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं कहूँगा स्पेशल सेशन है। मैं ऐसे सेशंस आपके लिए लाता रहूंगा जो कि हर बार एग्जाम में कहते हैं ना कि मोस्टली रिपीटेड होते हैं, पूछे ही जाते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, जनरल साइंस का मेरा कोर्स आप सभी जानते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की डिटेल थ्योरी क्लासेस आपको यहाँ मिलने वाली है। जबरदस्त पीवाईक्यूज होंगे, क्लास के नोट्स आपको मिलने वाले हैं, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सारा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। बहुत मिनिमम प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर हमारा जी का कोर्स कर सकते हैं। पूरी परचम की टीम आपके लिए पूरा जी का कोर्स रेडी किया है, जिसमें हम थ्योरी वाइज सारे सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं। क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं, साथ में बहुत कुछ इस सेशन में आपको मिलेगा। जैसे मैं ये कहूँ कि आपके जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वो भी बीच बीच में कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, हम जब बात करते हैं वैक्सीन की, तो जो वैक्सीन वर्ड है ये हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले आता है कि वैक्सीन की शुरुआत, जो डिस्कवरी थी, वो किसने की थी। तो हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, ठीक है, तो वो थे एडवर्ड जेनर। और मैं आपको बता दूं खास बात, ये वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन थी, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। एडवर्ड जेनर ने ये जो वैक्सीन बनाई स्मॉल पॉक्स की, ये कब बनाई? 1796 में। 1796 में इन्होंने बनाई। तो एडवर्ड जेनर से यहाँ तीन क्वेश्चन बन गए कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो किसने डिस्कवर की, तो एडवर्ड जेनर ने की, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन है। थर्ड यहाँ क्वेश्चन बनता है कि एडवर्ड जेनर ने इसको कब डिस्कवर किया? 1796 में किया। पूछ सकते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी क्या है, तो एडवर्ड जेनर को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। देखिए, अब यहां कुछ वायरस से हैं जिनसे होने वाली डिजीज है। जैसे मैं ये कहूं कि वायरोला वायरस है, उसमें स्मॉल पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स का रीजन कौन सा वायरस है ना, वेरियोला वायरस, है ना। वेरिसिला वायरस ये चिकन पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिहानो वायरस ये कॉमन जो कोल्ड हो जाता है, हमें सर्दी जुकाम हो जाती है, हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, ये है ना, इन सब के लिए। तो यहां हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से डायरेक्ट बनते हैं। देखिए, वन लाइनर का एक फायदा ये भी है कि जब आप इनको करते हैं तो आप बहुत टाइम भी आपका बचाते हैं। जैसे जो क्वेश्चन रिपीटेड है, आते ही रहते हैं, तो उनको वन लाइनर बनाकर उनकी टॉप एक लिस्ट बना ले कि हाँ, टॉप 500 या टॉप 1000 की लिस्ट, अब उसी को रिपीट करते रहना है, ठीक है। देन नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन पुणे। अगर कोई पूछे कि नेशनल जो केमिकल लेबोरेटरी है वो कहां पर सिचुएटेड है, तो वो है पुणे में सिचुएटेड है। आपने मरकरी नाम सुना होगा ना, मरकरी। मरकरी का दूसरा नाम क्या है? तो हम कह सकते हैं सर, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर इज अनोदर नेम ऑफ मरकरी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। वो मरकरी से आपको क्विक सिल्वर पूछ सकता है, क्विक सिल्वर से आपको मरकरी पूछ सकता है। तो क्विक सिल्वर इज अनदर नेम ऑफ मरकरी। आपने रबड़ देखा है, नेचुरल रबड़। देखो, नेचुरल रबड़ को वल्केनाइजेशन की प्रोसेस के साथ इसको तैयार किया जाता है। और जब हम नेचुरल रबड़ को किसके साथ हीट करते हैं वल्केनाइजेशन प्रोसेस में, ध्यान रखना, हम सल्फर मिलाते हैं। किसके साथ करते हैं? सल्फर के साथ। ध्यान रखना, जब भी आप रबड़ को ध्यान रखोगे तो आप सल्फर को ध्यान रखोगे। सल्फर को ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बार मैंने देखा ये पीवाईक्यू, बहुत रिपीटेड पीवाईक्यू। देखिए, अभी बारिश इस बार बहुत ज्यादा है। नेचुरल बारिश तो होती रहती है, बट कई जगह ऐसी होती हैं, बहुत सारी जगह है ना, जहां बारिश बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो रही और बहुत ज्यादा हीट हो गई है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है। तो वहां की गवर्नमेंट क्या करती है? आर्टिफिशियल रेन करवाती है। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बारिश, यानी जो है नहीं लेकिन हमें आर्टिफिशियली करवानी पड़ रही है। अभी आपने दिल्ली में देखा था थोड़े दिन पहले, अगर लास्ट 6 मंथ पहले कहूं, तो वहां बहुत गर्मी हो गई थी, 50 क्रॉस कर गया था टेम्परेचर, इसलिए वहां पर आर्टिफिशियल रेन कराई गई। चाइना
जो है अरुणाचल प्रदेश पर आर्टिफिशियल रेन करवाता है बहुत बार। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सिल्वर आयोडाइड, है ना, इसका यूज करते हैं आर्टिफिशियल रेन। ध्यान रखना, रेन की जब बात आती है तो रेन में मैं एक दो क्वेश्चन आपको और बताता हूं क्या क्या बनते हैं। जैसे रेन है, हम ये कहते हैं ना कि पहली बारिश में, है ना, फर्स्ट बारिश में, फर्स्ट रेन में नहीं नहाना चाहिए। मम्मी कहती है ऐसा, ऐसा क्यों कहती है? देखो, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत टाइम तक बारिश नहीं हुई तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत सारे एसिड आ जाते हैं, और जब बारिश के साथ ये एसिड क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं और हमारी स्किन पे आ जाते हैं। इससे स्किन कैंसर, स्किन डिजीज होने का बहुत बड़ा रीजन है। इसलिए शुरुआती बारिश में नहीं नहाना चाहिए, उसके बाद तो आप नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एलिमेंट जब हमारे दिमाग में आता है तो एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन यहां जब वर्ड यूज करते हैं तो एक चीज तो देखो ये है, एक तो ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के एक दो क्वेश्चन और क्या बनते हैं, देखिए हाइड्रोजन के एक दो क्वेश्चन ये बनते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, एक नोटोरियस एलिमेंट है, आवारा तत्व है ना, आवारा है। अब आवारा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने अपना इस प्लेस फिक्स नहीं कर पाया पीरियोडिक टेबल में, है ना। पहला एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट अभी देखेंगे इसी सेशन में। अब हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स का यूज हमें देखने को मिलता है। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स कहां देखने को मिलते हैं? देखो, एक तो पता है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज कॉमनली सेमीकंडक्टर्स डिवाइस में किया जाता है। बहुत अच्छा है। चलिए, अब हमारा आगे क्या है, हमने देखा कि जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका यूज हमारी डेली रूटीन लाइफ में कैसा है। अभी क्या है, जैसे आपको पता है हरियाणा में वोटिंग चल रही है, कहां कहां हो रही है? हरियाणा में हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है ना। यहां जो इलेक्शंस हो रहे हैं, और आप अंगुली पे कहते हैं ऐसे दिखाते हो, एक साइन दिखाते हो कि हमने वोट कर दिया, वो जो वोटिंग इंक होती है उसमें यूज किया जाता है। वोटिंग इंक में किसका यूज होता है? सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। ठीक है। इंडिया में पहली बार इसका यूज कहां हुआ था? तो मैसूर में हुआ था 1962 में। कब हुआ था? मैसूर में 1962 में इसका यूज हुआ था। और वोटिंग इंक, ये वैसे तो बहुत चालाक हो गए लोग आजकल, लेकिन ये जल्दी से उतरती नहीं, एक बार लगा लो तो कई दिनों तक आपकी लगी रहती है ना वोटिंग। इसीलिए यूज करते हैं ताकि कोई गलत वोट या दोबारा बार बार वोटिंग ना कर दे। हमने हाइड्रोजन को देखा, ये लाइटेस्ट एलिमेंट था। ध्यान रखना, हाइड्रोजन एक नोटोरियस एलिमेंट है, हाइड्रोजन की डेंसिटी लोवेस्ट होती है, लोवेस्ट डेंसिटी एलिमेंट है। अब कोई पूछे हाईएस्ट डेंसिटी, तो ओस्मियम। ओस्मियम क्या है? हाईएस्ट डेंसिटी एलिमेंट है। डेंसिटी यहां क्या है? देखो, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं ना तो डेंसिटी है, मान लो कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सब्सटेंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो तो डेंसिटी को बताता है कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल, हम ये कहते हैं ना कि बिहार की डेंसिटी ज्यादा है कहते हैं ना, क्योंकि वहां एक जगह पे ज्यादा लोग रह रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही है। चलिए, अब आता है हमारा कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने जो विच कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द सिंथेटिक ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना। अब इसमें किसका यूज करते हैं एक कैटलिस्ट के रूप में? वो करते हैं प्लेटिनम का। प्लेटिनम का प्यूरेस्ट फॉर्म में होता है प्लेटिनम, बिल्कुल सही है। एक दो को नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ऐसा बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो आपको लाफिंग गैस पूछता है कि हंसने वाली गैस जिसको सूंघने से हंसी आती है, तो N2O, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होती है, ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म इन सनलाइट फॉर्म फॉर, है ना, पॉइजनियस गैस। तो देखो, क्लोरोफॉर्म है, सनलाइट की फॉर्म में कौन सी जहरीली गैस बनाता है? फॉस्फिन। हम कहते हैं ना ऐसे, फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में सुंघाया वो ले जाता, बेहोश कर देता था, वो वही तो क्लोरोफॉर्म है। ठीक है। हम यहां जो जिस कैटलिस्ट प्लेटिनम की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेटिनम को ही हम लोग व्हाइट गोल्ड कहते हैं, है ना। येलो गोल्ड तो आपको पता ही है, जो गोल्ड आप पहनते हो, व्हाइट गोल्ड भी होता है ना। बहुत कम लोग जानते होंगे, जानते भी होंगे तो पहनते बहुत कम लोग होंगे, है ना।
हमारी जनरल या मिडिल क्लास की लाइफ से दूर होता है थोड़ा सा, है ना। थोड़ा महंगा भी होता है व्हाइट गोल्ड की बहुत सारी ज्वेलरी फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। अगर मैं ये कहूं, आपने सेफ्टी मैचेस देखिए, सेफ्टी मैचेस देखिए ना, उसका यूज जो करते हैं उसमें आगे कुछ लगा होता है ना, ब्लैक कलर का, या कुछ कुछ में रेड कलर का भी होता है। वो क्या है, वो कौन सा मटेरियल सेफ्टी माचिस में यूज करते हैं, तो वो है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस का यूज करते हैं। हमने अभी एक चीज देखी थी, क्या देखी थी, अभी हमने सिल्वर नाइट्रेट को देखा था, जो कि हमारी वोटिंग इंक में काम आता है, ठीक है। लेकिन हम जो नेल पेंट लगाते हैं, क्या उसमें भी वही काम आता है? देखो, नेल पेंट में क्या काम आता है, एक तो नेल पेंट क्या है, और नेल पेंट लगा दिया तो बार बार में चेंज करती रहती है गर्ल्स, लड़कियां बहुत बार थोड़े थोड़े दिनों में नई नई डिजाइनिंग चेंज करती रहती हैं, कभी इस कलर का वो कलर, मैचिंग का कलर। ये क्या है, उसको रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो एसीटोन का उसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज? हम जानते हैं कि ऑरेंज एक सॉर फ्रूट है, खट्टा फ्रूट है, उसमें कौन सा होगा, सिट्रिक एसिड होगा, है ना। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन, है ना। विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स होता है, विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स होते हैं खट्टे फ्रूट, सॉर फ्रूट्स, ठीक है। अब हमने हाइड्रोजन की बात की थी अभी, हाइड्रोजन में और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। हाइड्रोजन में बनता है कि ऐसा कौन सा फ्यूल है जिसमें मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, यानी हम ये कहते हैं ना कि आगे आने वाला फ्यूचर का फ्यूल कौन सा है, बताओ। अगर कोई आपको ये बोलते फ्यूचर फ्यूल कौन सा है, भविष्य का ईंधन जिसको कहते हैं, बताओ क्या है, तो वो ही है भैया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, भविष्य का ईंधन है, फ्यूचर फ्यूल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, मिनिमम पॉल्यूशन है। क्योंकि हाइड्रोजन की ट्रेन आपने देखी होगी, इटली वगैरह में, जर्मनी में चल रही है, हाइड्रोजन की बसेस चल रही हैं। अब इसका यूज फ्यूचर में हम लोग बहुत बड़े स्केल पे करने वाले, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल भी है। हाइड्रोजन अगर देखें नेचुरली तो कलरलेस होता है, ठीक है, कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। फ्लेमेबल गैस सब्सटेंस होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। देखो, इनमें छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। कोई पूछे आपको ऐसा एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटियम। प्रोटियम क्या होता है, उसके न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, वरना एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और ये चारों चक्कर निकालते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल प्रोटियम में नहीं होता, सब में होता है। इसमें 0 होता है। ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन होता है, और इसका ट्रिटियम में नहीं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हम जब वाटर की बात करते हैं तो H2O फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन जब हम कभी हैवी वाटर की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, हैवी वाटर, भारी जल जिसको कहते हैं, हैवी वाटर, वो क्या है आपका, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या है, हैवी वाटर। हैवी वाटर का यूज कहां करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, मॉडरेटर के फॉर्म में। पता है क्या करता है एक्चुअल में, ये काम करता है जैसे कोई रिएक्शन चल रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन चल रही है, वहां न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करना है ना, तो उसके लिए मॉडरेटर का यूज किया जाता है, जिसमें कौन है, D2O है ना। लगा कहते हैं 10,000 पानी H2O की बूंद से एक D2O की बूंद बनती है, ये समझ लो आप। ट्रिटियम क्या है, एक जो 3 आइसोटोप्स हैं उनमें से एक रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स है, वो है आपका ट्रिटियम। तीनों के बारे में हमारे बहुत शानदार क्वेश्चन बनते थे। अब हाइड्रोजन के बाद हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम हमारे सन में बहुत बड़े स्केल पे होती है, ठीक है सर। न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज हीलियम। हीलियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, He से। हीलियम को He से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला बोल रहा है कि पर पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो किसके एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोलेबल इन, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में सोलेबल होते हैं,
नॉन पोलर सॉल्वेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार, और गलती भी बहुत सारे लोग इसमें डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, हमने सॉफ्ट ड्रिंक बहुत यूज किए, बहुत थम्स अप, कोका कोला, बहुत सारी सॉफ्ट ड्रिंक यूज करें। विच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? तो कार्बोनिक एसिड। हम ये कहते हैं ना कि हमारा स्टमक फूल जाता है क्योंकि हम कार्बोनिक एसिड्स खाते हैं, है ना, हमारा स्टमक फूल जाता है। जो डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक है, डायफ्राम, तो हम जब हमें हिचकी क्यों आती है, हिचकी आने का यही तो रीजन है। कब मैंने बताया था, एक मेरा आपने शॉर्ट्स भी देखा होगा, उसमें हम जब कार्बोनिक ड्रिंक्स या ज्यादा फास्ट खाना खा लेते हैं तो हमारा स्टमक फूल जाता है, इससे हमारा डायफ्राम सही से फंक्शन नहीं करता, है ना, हमारी ग्लोटिस मसल सही से फंक्शन नहीं करती, तो हम अच्छे से ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, इस वजह से हमें हिचकी आती है। तो कौन सी, अब इसमें गैस कौन सी होती है, CO2 गैस भरी होती है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग? भैया बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? मेथनोइक एसिड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, रिपीटेड है, ध्यान रखना। एसिड, बेस और सोल्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। हम बस जब बात करते हैं हमारे टीथ की, हमारे दांतों की बात करते हैं, तो टीथ एनिमल इज मेड अप ऑफ, तो कैल्शियम फॉस्फेट किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हम कैटलिस्ट की बात करते हैं, हमने अभी कैटलिस्ट के बारे में यूज किया वर्ड। ये जो कैटलिस्ट वर्ड है ये दिया किसने था? द नेम कैटलिस्ट वाज गिवन बाय ब्रिजिलियस, ब्रिजिलियस ने दिया था। एक आपने नाम सुना होगा है ना, विस्कोस। ये क्या है? ये एक पॉलीमरिक सब्सटेंस है जिसका यूज पैराशूट बनाने में करते हैं, ठीक है। व्हाट इज यूज टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ आइस? है ना, गिलेटिन, ठीक है। अब और क्या क्या बनता है? अब आपने लेड पेंसिल वाला तो आपने देखा होगा सर, तो बहुत मोस्ट रिपीटेड है, आता ही रहता है हर 2 सालों में, 1-2 सालों में आपको बार बार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और एसएससी में तो बहुत रिपीटेड है, रेलवे में भी बहुत बार पूछता है कि जो लीड है ना, लेड पेंसिल है, उसमें क्या होता है? उसमें ग्रेफाइट होता है, लेड नहीं होता, है ना। और कौन सी गैस यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को फिल करने में? तो ऑर्गन गैस। तो लेड पेंसिल में कितना % लेड होता है? 0। लेड पेंसिल किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब देते हैं, ठीक है, उनमें कौन सी? ऑर्गन गैस भरी होती है। अब आपने अगर कोई पूछा आपसे कि लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, लाइटेस्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन आपने बता दिया, लाइटेस्ट मेटल, मेटल क्या होता है? मेटल चमकते हैं, हार्ड होते हैं, चोट लगने पर टूट जाते हैं, ये खास बात होती है उनकी। लिथियम, लिथियम को क्या करते हैं? Li, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, यहां इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। हम यहां ऐसे लिखते हैं, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना, और यहां किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब एसिड रेन के बारे में, हमने एसिड रेन के बारे में बात की थी, एसिड रेन में नहीं नहाना चाहिए, आर्टिफिशियल रेन की हमने बात की थी। तो ऐसा क्या होता है एसिड रेन में जिससे एयर पोल्यूशन होता है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या करते हैं हम, हमें ये पोल्यूशन का कारण है, एयर पोल्यूशन का कारण है, और हम लोग एसिड रेन में ये होता है, इसके कारण हम इससे दूरी बनाए रखते हैं। ओजोन O3, ओजोन क्या है? एक डायमैग्नेटिक है, ठीक है, ओजोन O3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन कौन सा एलिमेंट है? 8वें नंबर का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। हम बात करते हैं कि हमें पेट्रोलियम देखा कि बहुत डिमांड है पेट्रोल की, तो जो पेट्रोल होता है वो कौन सी रॉक्स में, कौन सी चट्टानों में हमें ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो पेट्रोलियम इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलता है। आपने ग्रुप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में, है ना, ग्रुप 1 से लेकर 18 होते हैं, ठीक है। ग्रुप 18 जो है, ठीक है, वो नोबल गैसेस का है, इनर्ट गैसेस, है ना, नोबल गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं। तो नोबल गैसेस आर कलरलेस एंड ओडरलेस, कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। ये अपने ऑक्टेव लॉ को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं? अपने ऑक्टेव लॉ को फॉलो करते हैं। ऑक्टेव लॉ क्या है? इनके जो
जो लास्ट ऑर्बिट में, इनके एलिमेंट से लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वैसे 2 और 8 हो तो वो अपनी क्या करता है, अपनी लाइफ को स्टेबल कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए। तो इनमें भी एक खास बात होती है, इनमें क्या है, ये किसी इलेक्ट्रॉन को ना देते हैं ना लेते हैं, ये सेटल है, जितने चाहिए उनकी लाइफ, ऐसे कह सकते ना, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बीवी बच्चे पैसा नौकरी सब बढ़िया है, परफेक्ट वाले हैं ये, है ना, इनको किसी की जरूरत नहीं होती। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, अर्थ क्रस्ट में सबसे पाए जाने वाला क्या है, एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। एक आपको बताना है कौन सा मेटल अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम होता है, मेटल आपको बताना है। द लस्टर ऑफ ए मेटल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे ये है हमारा न्यूक्लियस, ये एलिमेंट है, इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर निकाले, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड से बाहर आ जाएगा ना, इसके ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, आपको पता है। अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करती है, जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन, वरना करंट नहीं आएगा। और इसी एक फ्लो करने के लिए हम इसे बैटरी से ऐड करते हैं, और बैटरी से ऐड करने पर फिर उनके डायरेक्शन वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में घूमते हैं, और इसके अपोजिट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायरेक्शन फ्लो होता है, ठीक है। कार्बन अकर इन द नेचर इन द प्यूरेस्ट फॉर्म। तो देखो कार्बन की जो है, आप सोचेंगे कार्बन की जो प्यूरेस्ट फॉर्म है वो कौन सी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, तो बताना है डायमंड। भैया डायमंड सबकी डिमांड होती है ना, बहुत जीवन में कुछ लोग कहेंगे डायमंड, और खासली फीमेल्स के साथ ये है कि उनको डायमंड बहुत पसंद होते हैं, डायमंड की ज्वेलरी में बहुत काम आता है। ये कार्बन की प्यूरेस्ट फॉर्म है। अगर मैं कहूं कि ऑक्सीडेशन हो गया है, या ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर, हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में एक थोड़ी देर पहले देखा था, ऐसे याद करते हैं D2O, ऐसे चीजों को कनेक्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा D2O क्या करता है, मॉडरेटर के फॉर्म में काम करता है, मॉडरेटर के फॉर्म में काम करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है, ठीक है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल यूजिंग बाय कैडमियम रोड। इस अगर उस रिएक्शन को, चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं तो कैडमियम की रोड का उपयोग किया जाता है ताकि वो कंट्रोल्ड रहे, ठीक है। हमने इसके अगले रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात की, तो हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, रेडियो एक्टिव वो है आपका, देखो 3 होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ट्रिटियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक, है ना। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमंस इन पोटेशियम 40, पोटेशियम 40 हमारे ह्यूमन बॉडी में किस में, पोटेशियम 40 के रूप में डिटेक्ट किया जाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब बहुत डेंजर है न्यूक्लियर बॉम्ब से। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। द अल्ट्रा प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय जॉन रिफाइनिंग, जॉन रिफाइनिंग के द्वारा द अल्ट्रा प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय जॉन रिफाइनिंग। मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट मेटल, देखो क्या है, एल्यूमिनियम। अभी पूछा था ना, मैं एलिमेंट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है 46.6%। अगर मैं ये कहूं कि ये पाया जाता है, अगर मैं कहूं कि मेटल कौन सा पाया जाता है, अभी आपसे पूछा था और आपने किया भी होगा कमेंट, एल्यूमिनियम, और सबको करता है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बैलून आर फिल्ड विथ, तो बैलून जो होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है, बैलून में हीलियम भरी होती है। देखो हीलियम बार बार में हमारे दिमाग में आता है, सन में भी हीलियम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। हीलियम जो है, तो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जैसे मोदी जी थोड़े दिन पहले एक लेकर वहां द्वारिका में गए थे नीचे योग करने, है ना, वो जो सिलेंडर उन्होंने लगा रखा था पीछे मास्क, उसमें क्या था, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी होती है, ठीक है। क्योंकि हीलियम की खास बात यह है कि ये हमारे ब्लड के साथ किसी तरह का रिएक्ट नहीं करती है ना, नॉन रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करती है। अब रिएक्ट नहीं करी तो हमें यही चाहिए, वरना क्या हो गया, और दूसरी गैसें जल्दी साथ ब्लड के साथ ही कर लेती है ना। अगर मैं बात करूं द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड,
तो भैया एलिमेंट के जो एसिड्स होते हैं उनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है, H प्लस आयन रिलीज करना, H3O या H प्लस आयन रिलीज करते हैं, इसके बारे में देखा। हम जब बात करते हैं हमारे ब्लड के बारे में, है ना, हीलियम का जो ब्लड का है, हमारे ब्लड में आपको पता कि कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में जाता है? ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए, तो हमारा ब्लड क्या है? ऑक्सीजन को घोलता है अपने अंदर, है ना। हमारे ब्लड क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपने सुना होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 होता है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, हमारी सारी सेल्स को, क्यों? ताकि वो ब्रेक डाउन कर पाए फूड का और हमें एनर्जी मिले ATP के फॉर्म में। अब हो क्या रहा है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है, फिल्टर होती है, CO2 बाहर निकलती है और बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए, ब्लड का हो गया, ठीक है। लेड पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब ऑर्गन गैस बनी होती है, लाइटेस्ट मेटल लिथियम की बनी होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डीमैक्सिन, ये हमने कर लिया अभी। ठीक है, जिंक। अब देखो जिंक की क्या है, देखो जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड जहां देख रहे हो ना, इस तरह से आप देखोगे तो ये फॉस्फाइड और ये जिस, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पॉइजनस चीजों के बारे में बात कर रहा है, जहरीली चीजों के बारे में। तो जिंक फॉस्फाइड क्या है? ये चूहे मारने की दवाई है, रेड पॉइजन है ना, खाए अंदर मरे बाहर जाकर, ऐसा होता ना। हमने सुना होगा, वो पता है किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? हमने कहते हैं ना कि भैया दवाई खाएगा चूहा मरेगा बाहर जाकर, रेड आते हैं। एक्चुअल में उनको खाने के बाद चूहे को पानी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा वाटर की नीड होती है, इसलिए वो भागता है। और वो कहाँ भागेगा? पानी उसको बाहर मिलेगा, रोडों में नालियों में मिलेगा, तो वहां घर छोड़ के वो पानी की तलाश में उस बहुत उसको एक घबराहट होने लगती है, ऐसा समझिए है ना। मैंने पूछा था, मैं एक ऑफिस में था, तो वहां इस तरह का लेकर आए थे, मैंने पूछा किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, उन्होंने मुझे बताया था फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ लेड एंड टिन। फ्यूज वायर किससे बने होते हैं? लेड और टिन से बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। अब आयरन वैसे बेकार लो भी होता है, अच्छा लो भी होता है, और अच्छा लो दिखाइए, अच्छा नहीं है। तो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है? रोट आयरन है, ठीक है। अब रेडियम की बात करें, रेडियम को हम लोग कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते कहां से? तो पिच ब्लेड से। कौन सा और है? पिच ब्लेड से हम रेडियम को प्राप्त करते हैं। रेडियम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पिच ब्लेड। Which agent is as seed in artificial rain? सिल्वर आयोडाइड। अभी हमने बात की थी कि भैया आर्टिफिशियल एजेंट के रूप में कौन काम करता है? सिल्वर आयोडाइड करता है। ये आर्टिफिशियल रेन है, और क्या है, ये बहुत सारी जगहों पे की जाती है जहां टेम्परेचर होता है, बहुत दिनों से बारिश नहीं होती, तो आर्टिफिशियल नकली बारिश की जाती है, एक तरह से ये कह सकते हैं, कृत्रिम बारिश, सॉरी। अब है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। आर क्या होते हैं? एल्कलाइन होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। अब आपको तो जंग लग जाती है ना लोहे को, तो जो लोहे को जंग लग जाती है तब क्या होता है, वो ओस, है ना, और पानी के कांटेक्ट में आने से रस्टिंग हो जाती है। अब एक चीज देखो, जब रस्टिंग होगी ना तो क्वालिटी तो होगी डाउन, क्वालिटी तो होगी डाउन। और आयरन हम सोचेंगे कि रस्टिंग होगी तो कम होगा, वजन कम नहीं होता भैया, ये वजन हो जाता है इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाता है इसका वेट, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है, आप ऐसा समझिए इस बात। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। देखो जैसे लूनर कास्टिक है, लूनर कास्टिक, तो लूनर कास्टिक का फॉर्मूला क्या है? AgNO3, AgNO3, ये तो है लूनर कास्टिक का। अभी हमने बात की थी लाफिंग गैस आज के सेशन में, लाफिंग गैस में नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, मैंने कहा था ना NO2 नहीं करना है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस। अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म, आज के सेशन में बात की थी, देखो मैंने यहां से स्पेशल निकाली है, तो आज के सेशन में जहां जहां काम आए मैंने उनको निकालकर यहां रख लिया। क्लोरोफॉर्म काम आया था, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3। वर्मिलियन जानते हो? वर्मिलियन, वर्मिलियन का फॉर्मूला क्या है? HGS, है ना, मरकरी सल्फाइड, Hg होता है मरकरी, S होता है सल्फाइड,
बोरेक्स सुने? बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स है, उसका फॉर्मूला क्या है? बोरेक्स का होता है Na2B4O7 और वाटर के 10 मॉलिक्यूल 10H2O। एल्कोहल यूज करते हैं? नहीं करनी चाहिए। एल्कोहल क्या है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। यह है एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, C2H5OH। ठीक है। शुगर हमने अभी बात की कि हमारा ऑक्सीजन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, हम क्या करेंगे? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे, फिर CO2 और वो रिलीज होगी एटीपी के फॉर्म में। तो यहां शुगर क्या है? सुक्रोज। ठीक है। C12H22O11 सुक्रोज का। हैवी वाटर D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, अभी बात की थी, है ना। ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है? ग्लोबल सॉल्ट होता है सोडियम, है ना, सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम की Na2, सल्फेट का SO4 और 10 मॉलिक्यूल वाटर के H2O। क्या हो गया? अगर सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछे, ग्लोबल सोल्ट का फॉर्मूला पूछे, Na2SO4 10H2O। ठीक है। सैंड होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, मिट्टी SiO2। तो लूनर कास्टिक को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। लाफिंग गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि N2O है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 होता। क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। वर्मिलियन आप जानते हैं, मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड HgS, वर्मिलियन। बोरेक्स का तो ठीक है। एल्कोहल का इथाइल एल्कोहल C2H5OH। सुगर यानी सुक्रोज का C12H22O11। ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12 और 6। ठीक है। हैवी वाटर हमने नॉर्मल वाटर H2O देखा, हैवी वाटर D2O देखा, मोडरेटर के फॉर्म में काम होता है, न्यूक्लियर ट्रेन में यूज होता है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सैंड या सिलिकॉन ऑक्साइड तो SiO2, है ना। बहुत सारे सेशंस, आज के सेशन में बहुत सारी चीजें हमने देखी। वैक्सीन के बारे में देखा था, एडवर्ड जेनर के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने लेबोरेटरी जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के बारे में डिस्कस किया। क्विक सिल्वर का, जैसे अगर मैं और फॉर्मूले की बात करूं तो क्विक सिल्वर, है ना, क्विक सिल्वर को कहते हैं मरकरी, कहते हैं मरकरी। आज एक ये हमने आज के सेशन में और देखा। एक हमने देखा कि आर्टिफिशियल रेन में किसका यूज करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का करते हैं, है ना। सिल्वर आयोडाइड का यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हमने वोटिंग इंक में, है ना, उसका देखा सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन, सिल्वर नाइट्राइड वोटिंग इंक में करते हैं। हम एसीटोन का देखे, हमने आज केमिस्ट्री में एक एसीटोन देखा जो नेल जो पॉलिश है उसको रिमूवर के फॉर्म में काम आता है। लाफिंग गैस हमने आज के सेशन में देखी थी। हमने कैटलिस्ट के बारे में बात की थी, जो सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम आता है, वो प्लेटिनम PT, उसका पता ही है आपको। खट्टे फलों में हमने सिट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा ही था, है ना। देखो हम केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं रिपीट कर रहे होते हैं, चीजों को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। अब ये वो जितनी ज्यादा रिपीट है हमारे दिमाग में आती रहती है वो हम करते हैं। जैसे कार्बोनिक जो एसिड है उसका फॉर्मूला हमने बताया था H2CO3, है ना। ये फॉर्मूला भी याद रखना, कौन सा? कार्बोनिक एसिड जो हम पी लेते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में। ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में यूज होता है ना, कौन सा एसिड है? तो ध्यान रखना, कार्बोनिक एसिड H2CO3। हमने आज के सेशन में देखा बी स्टिंग, है ना, मेथनोइक एसिड। ठीक है। इसके बारे में हमने कि जो बी स्टिंग में पाया जाता है हमने देखा। टूथ इनेबल में भी एक फॉर्मूला आज के सेशन में हमने देखा था, वो क्या था? वो था आपका कैल्शियम फॉस्फेट। तो बहुत सारे आज फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए, बहुत सारे वन लाइनर हमने डिस्कस किए। अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी कोर्स हमारा परचेज करना हो, जाइए परचेज करिए, वैल्यू बहुत कम वैल्यू में आपको मिलेगा। सिलेक्शन के लिए आपको एक बार पूरा डिटेल कोर्स पढ़ना चाहिए। अगर आपको पसंद आए तो जाइए, डेमो क्लासेस देखिए, पसंद करिए, लीजिए। बहुत सारे हमारे एक 10,000 PYQs की एक बुक लॉन्च है जो बिल्कुल 300 की मिनिमम प्राइस में आपको अवेलेबल है, वो जाकर आप परचेज कर सकते हैं। 10,000 डिटेल MCQs आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको ये सब चीज पसंद आई, जाइए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। आज के सेशन के लिए बाय बाय, टेक केयर।